हेलो। हेलो सरकार, जवेद बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सरकार, यहाँ एक मुसीबत हो गई है। वो एक जमील नाम के आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कह रहा है कि एनी को बांध कर अपनी गाड़ी में साथ ले जाऊंगा। एनी कहाँ है? वो जी वो अंदर है जी, वो ख्याली साहब के साथ। सरकार जरा जल्दी आ जाइएगा, टाइम बहुत थोड़ा है, घंटे बाद उसने बाहर आना है जी। एड्रेस बोलो। हाँ हाँ ओके, फोन बंद करो। हाँ, आधे घंटे के अंदर वहां पहुंचो। मैं सीधा थाने पहुंच रहा हूं। सारी कार्रवाई मेरे सामने होगी। ओके। चलो जी बाबर साहब। जाते ही मेरे बादशाह सो ना जाना। क्यों? हिसाब करना है बैठकर। बताना है तुझे मुनाफा कितना हुआ है। आप करना है साहब बैठकर। मैं जब सुबह सोकर उठूँ ना मुझे बता दें। बदशुगुनी ना कर। पहले मुनाफे का हिसाब बैठकर देख, बैठकर सुन। नकद। मेरा शहजादा, चल। चुप! सवाल पूछना है तो बात करनी है। जमीर साहब की कोठी में जाना है तुमने। चलो बैठो इस गाड़ी में। सलाम मैडम। वालेकुम सलाम। आपको भी कुछ देर के लिए हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने क्यों? कार्रवाई करनी है, बयान देना है आपने। हाँ हाँ जी, बयान देना जरूरी। खंडर साहब आप चलिए, हम आपको फॉलो करते हैं। ओके आइए। ये सब क्या हो रहा है जवेद? बताता हूँ तुझे, पहले जरा इस अरे अब खुरबे के मुंह वाले की तसल्ली करवा दो। जमील, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? सरकार खतरा कहेगा, तू आप खतरा है। चला मेरे साथ। जमील जिसका नाम है उसे बुलवाइए। जाओ ले आओ उसे। माफ कर दे जनाब, गलती हो गई है मुझसे। मुझे नहीं समझ जनाब, मैं कुत्ता हूँ। मुझे जूता मार, जूता मार, मुझे माफ कर दे जनाब, मुझे गलती हो गई। अब नहीं बस करूँगा। बस चुप, बिल्कुल चुप। इसको लेके जाओ, जितने जूते हो सकते हैं उतने मारो। माफ कर दीजिए, अब नहीं करता जनाब, आपकी नहीं करता। जाओ। माफ कर दीजिए। सुबह ख्याली साहब को बुलाइए और उसका चेहरा दिखाइए। जी सर। और जो इसकी सुबह तक शक्ल हो चुकी हो ना वो दिखाइए। ओके सर। और फिर रिहा कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। कितने? 11,70,000। मुनाफा। जी मुनाफा। फिर से कहो। 11,70,000। एक महीने का मुनाफा है? जी 1 महीने का मुनाफा।
ना करो बाबर साहब, बंदा खुशी से भी मर जाता है। भाई अब जिंदा रहने का वक्त आया महमूद साहब, अपनी मर्जी से जिंदा रहने का। छोड़, तू हिसाब कर, अब 6500 रुपया नहीं 40,000 रुपया रोज कमाने लगा है। गुड नाइट। बड़ी मेहनत करके कमाता हूँ, 12 मील साइकिल चलाता हूँ, सबकी चाकरी करता हूँ, फिर मिलती है तनख्वाह महीने बाद। चुल्ले में गई तेरी तनख्वाह है कितनी? 6500। तू हिसाब कर, अब 6500 रुपया नहीं 40,000 रुपया रोज कमाने लगा है। और अगर मैं उसको फोन ना करता तो जमील ने तेरी चमड़ी उधेड़ दी होती, सिगरेट से दाग देता तेरी खल को। वो तो शुक्र करके टाइम से आ गया। वो उस जमील को अपनी खल की फिक्र पड़ गई। दाग देता हूँ मेरी चमड़ी, उतार देता मेरी खाल, लेकिन कम से कम उस कमीने का एहसान तो नहीं लेना पड़ता मुझे। ओहो, कैसी बातें कर रही है तू? जरा सोच, इस वाकये के बाद लोगों पर क्या असर पड़ा होगा। अपने धंधे की तरफ देख, बदनाम। और जिन लोगों के साथ धंधा करते हैं वो भी बदनाम। और पैसे ज्यादा है तो डर भी ज्यादा है। और हर मोड़ पर जमील जैसा मिलता है यहाँ पर, और हर जमील को शौक होता है अपनी ताक बैठाने का। अब देख जरा, जब वो सुबह थाने से निकलेगा ना तो खबर कहाँ तक पहुंचेगी। और कोई ख्वाब में भी नहीं सोचेगा कि मुफ्त में आने का हाथ पकड़ना है। नवाजिश मलिक, वो पैसे वापस भेज रहे हैं। लेकिन अभी वैसे भी रात हो रही है, या फिर कल का कहता। अस्सलाम वालेकुम नवाजिश मलिक साहब। 3 बज गए हैं जवेद साहब, और मैंने सुना था वो वक्त और वादे की पक्की है। सरकार, वक्त और वादे की तो वो पक्की है ही है, पर सरकार हमारे साथ बड़ा हादसा हो गया था। एक्सीडेंट? वो जी ख्याली साहब की तरफ वो जमीनियत दुआने के मुंह वाला बैठ के दिखाड़ गया था जी। शराब? फिर क्या जी, थाने में बंद है, पेट्रोल चल रही है उसकी। जमील वही प्लाजे वाला? हाँ जी, वही प्लाजे वाला जी। चित्रौल हो रही है उसकी? जी घंटा पहले तो मेरे सामने सुझा दी थी उसकी बूथी। मैडम का ऑर्डर है तो सुबह तक चलेगी चित्रौल। अच्छा, तो फिर बताइए सरकार पैसे वापस कर दें? ना जवेद साहब, दिल ना तोड़ो। अब मैडम से कहो कल का टाइम दे। कल 1 बजे का टाइम दिया सरकार। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट जी। ये सारी कहानी उसे क्यों सुनाई? और सरकार, मेरी कहानी सुनानी जरूरी थी इसको, इस तरह से याद रहता है कि सीन अगर अपनी मर्जी का डालो ना तो कहानी खराब भी हो सकती है। वो फोन लगा। किसको? आरिफ को। क्यों? थैंक यू कहना है उसे।
ये बात। अरे अमित, क्या फोन कर दिया उसने। हाँ ना, किसी दोस्त का फोन आ गया था, उसके लिए थाने गया था। ये बात तो मुझे बता भी सकते थे। तुम सो रही थी उस वक्त। और देखो जान, अगर इस तरह मैं अपनी सारी बातें तुम्हें बताने लगा तो इसका मतलब है अपना ऑफिस मैं घर में शिफ्ट कर लूं। तो मेरा नहीं तो मेरे रुतबे का ख्याल करो, मैं कोई क्लर्क नहीं हूं। हाँ, इसी बात का तो घमंड है तुम्हें। घमंड है। मेरा ख्याल है हमें अब सोना चाहिए। घड़ी पे वक्त देखो। मैं ही तो देखती हूँ, मेरे सर पर लटकती हुई ये घड़ी और इसमें चलता हुआ वक्त। तुम तो वक्त गुजार आते हो तो देखते हो। प्लीज जमीला, मैं फेड अप हो चुका हूं, नींद आ रही है मुझे। सुबह उठकर ऑफिस मैं जाता हूं। ओके, तुम सो जाओ। तुम कहां जा रही हो? मैं उस कमरे में जा रही हूँ जहां घड़ी नहीं। क्या है? आरफ का फोन है। कैसे सो रहे? क्या? जवेद, रात के 3 बज रहे। कैसे सो रही हूँ और मेरी तरफ से थैंक यू बोल। हेलो, एनी से बात कराओ मेरी। वो तो सो गई है सरकार, आपको फोन कर रही थी थैंक यू बोलने के लिए। आपने फोन काट दिया तो परेशान हो गई जी। रात को 3 बजे मैं गया गोली लेके आया, नींद की खाई है तो सो गई है। आपने तो उठा दूंगी। नहीं, ओके। जरनाब, सामने वाले घर में रहती हूँ। रात को देखा था मैंने खिड़की से तुम्हें। रात सिर्फ आपने नहीं, किसी और ने भी देखा है। वही पूछने आई हूँ। कौन है ये? कौन? ये जो आपके पीछे खड़े हैं। ये देवर है मेरे, बल्कि भाई है मेरे। तुम आओ ना अंदर। इनसे तो मैं मिल चुकी हूँ इनके स्टोर पे। ओहो, नाश्ता किए बगैर ही स्टोर पे कर लेंगे ना, कुछ हुआ है? चलो तो सही रास्ते में बताता हूँ। महमूद भाई, नाश्ता नहीं करना आपने? बात तो सुनो यार। तुम्हें देख के शर्मा गया बेचारा। ये इसके साथ कौन है? वो बाबर, शौहर है मेरे। और इसकी बीवी? आपने भी पहचाना उसको? वो लड़की, वो उस लड़की को वही तो थी 5000 के नोट वाली। अरे यार, मुझे तो अभी याद आया, वो तो वही वाली लड़की थी। लेकिन तुम उससे डर क्यों रहे थे? डर नहीं रहा था, शर्म आ रही थी। वो रात को खिड़की खोली ना तो ठंडी हवा चल रही थी। वो भाभी ने कहा था ना कि
खिड़की खोल कर देखोगे तो ठंडी हवा चल रही होगी। चल रही थी तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना बाबर साहब, वो खिड़की के सामने उसका कमरा है, वो बैठ के पढ़ रही थी तो फिर उसने मुड़कर देखा, मेरी तो जान ही निकल गई। क्यों? नहीं बाबर साहब, इस तरह मैंने कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा। पता नहीं क्या सोचती होगी। फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या सोचती होगी? पता नहीं, या फिर सोचती होगी कि महमूद अहमद बड़ा ही घटिया आदमी। चल छोड़, अब घबरा ना। फिर दोबारा जब वो स्टोर पे आएगी ना तो उसको बता देना कि गलती से मैंने देख लिया। मुझे नहीं लगता। क्या नहीं लगता? वो दोबारा स्टोर पर आएगी। मैं समझ सकती हूँ, इसलिए कभी नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ था। अच्छा ये बताओ, क्या करती हो? दिन में पढ़ाती हूँ और शाम में पढ़ती हूँ। घर में कौन कौन है? मैं और मेरी मामा। और पापा? वो नहीं है। आप किसी दिन आना ना हमारे घर, मैं अपनी मामा से मिलवाऊँ। जरूर आऊंगी। मुझे तो बहाने से इतनी अच्छी सहेली मिल गई है। उनके नाश्ते का क्या करना है? उसकी तो भूख ही उड़ गई होनी है। पता है वो इतना शर्मीला है कि आज भी मेरी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता। तो एक काम करते हैं। क्या? स्टोर पर जाते हैं और नाश्ता देके आते हैं उनको। खुदा का खौफ करो। आपने कहा था आप सहेली हो मेरी, तो फिर याद रखना मेरी तरह शरारती करनी है। खुदा के लिए जनाब, जरा सोचो क्या हाल होगा उसका। तो देखना है। ना करो, एक दिन में इतनी दोस्ती। दोस्ती के बारे में एक ही उसूल है मेरा, पहली ही बार या कभी नहीं। चलो फिर तुम तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता पैक करती हूँ। मैं भी साथ चलूँ ना? हाँ हाँ चल आ जाओ। गुड मॉर्निंग माय लव। होए मना किया था, उस गली ना जाना। खुदा की कसम ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस वो तरस आ जाता है जब उसकी आवाजें सुनती हूँ। बड़ा दर्द होता है उसे, रोती रहती है रात भर। और ये कोई नई बात नहीं है माय लव। और टांग टूटी है तो दर्द तो होगा ना, और ठीक नहीं होगी तो और दर्द होगा। और तुझे नहीं होता पर तू महसूस कर, लेकिन बस महसूस। और ये ना हो अगली बार दर्द तुझे हो और महसूस बाजी शमीम करे माय लव। और चल चल अपना रास्ता बदल,
अब ना आना इस गली, चल। सच कहूं, अगली बार अगर तूने एक दफा और गुस्से से देखा ना तो बुखार चढ़ जाना उसको। डरपोक है वो, लड़की को देखे तो सांस फूल जाता है, बात करे तो हकलाने लगता है। अब देखना खिड़की में से सर निकाल के बाहर नहीं देखेगा। चलो छुट्टी हुई। छुट्टी? हाँ, अरे मैं तो डर गई थी यास्मीन। रात पढ़ते पढ़ते मैंने कुर्सी से टेक लगाई तो मेरी नजर पड़ गई। देखा एक लंबा तड़ंगा इंसान नथने फुलाए लंबे लंबे सांस ले रहा था। मैं तो समझी जिन आ गए इस घर में। फिर जब जिन पे नजर पड़ी तो फट से आदमी बन गया। बचपन से जिन देखने का शौक है, इसीलिए तो सुबह सुबह आ गई कि जाके देखूं तो सही। लेकिन अफसोस। अरे अफसोस किस बात का? जिन पर नजर पड़ी तो एकदम इंसान बन गया। अच्छा, गाड़ी अब घर में खड़ी करना और सीधी मेरे पास आ जाना। अब ये नहीं हो सकता, सीधा स्कूल जाऊंगी, पढ़ाऊंगी, उसके बाद खुद आके पढ़ूंगी। अब कल मुलाकात होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, जाओ करो तुम अपने काम, जब फुर्सत होगी ना आ जाना। सुनो, मोहब्बत हो गई है मुझसे? हाँ। तो फिर इंतजार करो, मोहब्बत में होता है ये सब, इंतजार, जुदाई। और अगर महबूबा नौकरी भी करती हो ना, फिर तो 2 टकियां दी नौकर भी होती है। कहाँ गई थी तुम? साथ वाले घर, फिर उसके स्टोर पे। किस लिए? वो यास्मीन है ना, उसके साथ गई थी। कौन यास्मीन? ये जो साथ वाले बाबर साहब की बीवी है ना, उसका नाम है यास्मीन। साथ वाले बाबर साहब का नाम भी याद हो गया? अरे हाँ मामा, वो तो याद हो गया, लेकिन उसका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। और भी है कोई? वैसे तो 4 हैं, लेकिन इंसान उनमें सिर्फ 3 है। तो चौथा क्या है? जिन। जिन? मतलब भूत? हाँ मामा, रात को खिड़की में से सर निकालकर ये नथने फुलाए लंबे लंबे सांस ले रहा था। मैं तो देखकर खुश हो गई। खुश हो गई तुम? वो क्यों? मैं समझी जिन देख लिया मैंने। सुबह देखा तो लंबा तड़ंगा आदमी था, वही मामा जिसे 1000 रुपए का नोट देकर गुस्से से को के 5000 का है तो फट से मान लेता है। साथ वाले घर में रहता है, यास्मीन भाभी है उसकी। और फिर तुम उनके स्टोर पे चली गई, मतलब 1-1.5 घंटे में तुम्हारी उनसे रिश्तेदारी निकल आई? रिश्तेदारी नहीं मामा, दोस्ती। यास्मीन से जबरदस्त दोस्ती हो गया मेरी। आप सुनेंगी ना तो हैरान हो जाएंगी। अभी मैं यास्मीन को छोड़ के आई हूँ ना, तो फौरन मुझे मिस भी करने लगी। ये अच्छी बात नहीं है जनाब। ना किसी को देखा, ना परखा, और ना ही किसी के बारे में मालूम किया और दोस्ती कर ली। देखा और परखा भी है। या तो ये बहुत ही अच्छे लोग हैं या बहुत ही बेवकूफ़, वरना 1000 रुपए का नोट लेकर 5000 के हिसाब से पैसे कौन वापस करता है? उसके पास तो हिम्मत नहीं है कि आंख उठा कर देखे। पता है, मुझे देखा तो डर गया और बच्चों की तरह बाबर का हाथ पकड़ के नाश्ता किए बगैर ही घर से भाग गया। कौन? वही मामा जिसका नाम नहीं मालूम। वो जिन? जिन नहीं है मामा, अच्छा खासा आदमी है। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, स्कूल जाना है।
तुम्हें याद है ना, तुमने कसम खाई है कि जब तक मेरा जहाज उड़ नहीं जाता तुम साहब से कुछ नहीं कहोगे। जी बीबी जी। अपने साहब का ख्याल रखना। जी अच्छा जी। चलो ड्राइवर। झूठे ने सब मिर्जे राजे ते झूठी मछली वाले ने, दसो किसने मंजियां चारियां ते किसने कन पड़वाए ने।